जगवंदन जय जगवंदन है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तो मान प्रबल पर्वत झुक जाया। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। परम श्रद्धेय परम आदरणीय अनंतकारी पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि शरण वंदन नमस्कार करता हूँ। उपस्थित मोक्षाभिलाषी पुण्यमान आत्माओं, आपके समक्ष परम वितरागी प्रभु महावीर के अमृतमय वाणी कुछ समय के लिए रखने से पूर्व कुछ पंक्तियां हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे और मिलकर के बोलेंगे। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। इस संसार में जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी चीज़ का अहम भाव लेकर के चलता है। तो उस अहम भाव को गलाने के लिए ये पंक्ति लिखी गई है, तो आप सभी बोलेंगे उसको। मैंने जब से गुरु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया बेटों पर, अभिमान दिखाया बेटों पर। ये बेटे
श्रवण भगवान महावीर स्वामी का ये धर्म शासन धर्म प्रज्ञप्ति में प्रभु ने जो धर्म के उपदेश दिए हैं, धर्म के जो मार्ग उन्होंने फरमाए हैं, उनमें से कुछ एक बातें आप लोगों के समक्ष रखी जाएगी। एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही पवित्र एक शब्द है, वो मैं आज आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि वो कब और कैसे और किससे करना चाहिए। मतलब जो शब्द है कब और क्यों और किससे करना चाहिए, ये भी जरा ध्यान देने योग्य है। बहुत प्यारा शब्द है जिस शब्द का नाम है प्रेम। प्रेम एक शब्द है और प्रेम हर कोई करता है, परिवार से भी करता है, मित्र से भी करता है, खुद से भी करता है, परमात्मा से भी प्रेम व्यक्ति करता है, प्रेम हो जाता है। और बल्कि व्यक्ति जब प्रेम किसी से होता है तो वो व्यक्ति कहता है कि भाई मतलब मेरा ये पहला प्रेम है ना, पहला प्यार जैसे कह देते हैं कि प्यार और प्रेम में तो वैसे अंतर है काफ़ी, तो लेकिन ये है कि फिर भी व्यक्ति जोड़ तो देता ही है ना, सोचता है कि ये पर्यायवाची शब्द है, पर पर्यायवाची शब्द होने के बावजूद भी सब अलग अस्तित्व रखते हैं, प्रेम भी और प्यार भी, ये सारी चीज़ें अलग है वैसे तो, लेकिन यह है कि फिर भी व्यक्ति कहता है कि पहला प्रेम छूटता नहीं है, लेकिन व्यक्ति छोड़ तो देता है। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति का पहला प्रेम तो उसका माँ बाप है, और फिर भी उसको क्या करता है व्यक्ति, जब उसको छोड़ सकता है तो वो व्यक्ति किसी को भी कभी भी क्या कर सकता है, सीधा सा हिसाब। चलो खैर जो भी है, लेकिन एक शब्द है पवित्र प्रेम। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सुखी होना चाहते हैं या आप लोग सुख चाहते हैं, अब आप लोगों में से बता दो कि सुख कौन कौन चाहता है? नहीं, मेरा मतलब ये तो मैं जानना नहीं चाहता कि दुख तो कोई चाहता ही नहीं, वो तो ठीक है, वो तो कोई चाहेगा ही नहीं, और दुख का सवाल तो मैं करूँगा भी कि दुख कौन चाहता है। पर एक चीज है कि सवाल तो यही है ना कि सुख कौन चाहता है, तो सुख हर कोई क्या करता है, चाहता है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि सुख, कैसा सुख चाहते हैं, क्या कुछ देर आकर के खत्म हो जाए ऐसा, कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाए ऐसा, कुछ सालों के बाद खत्म हो जाए ऐसा, या हमेशा के लिए मिल जाए ऐसा, बताओ कौन सा? जी ऐसा हो कैसा कि हमेशा ही सुख रहे? हाँ हो सकता है, हो सकता है, हाँ हो सकता है कि हमेशा के लिए आप सुख मिल जाए आपको, या हमेशा के लिए आप सुखी हो जाए, ऐसा हो सकता है। बस एक बार, थोड़ा सा बस एक बार मेरी दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? हाँ मेरी दृष्टि से, है ना, मेरी समझ से, मेरी सोच के अनुसार एक बार गीता को उठा के पढ़ लेना, आपको हमेशा के लिए सुख मिल जाएगा। लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूँ उस पर ध्यान देना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति को हमेशा के लिए सुख मिल सकता है, या व्यक्ति हमेशा के लिए क्या हो सकता है, सुखी हो सकता है व्यक्ति। लेकिन जब कोई व्यक्ति होना ही ना चाहे तो उसके लिए तो कोई कुछ भी कर नहीं सकता। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप सुख चाहते हो और हमेशा के लिए सुखी होना चाहते हो, तो वो जो बातें बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान दे जाना, आपके समझ में आ जाएगी कि जो व्यक्ति कुछ क्षण के लिए सुख चाहता है, कितने? कुछ क्षण के लिए, है ना, कुछ समय लगा लो या क्षण लगा लो, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए सुख चाहता है, तो उसे अपने रुचियों से प्रेम करना चाहिए। रुचि मतलब अपनी इच्छा, किससे? इच्छा, है ना, अपनी इच्छा, अपनी रुचि से क्या करो? प्रेम करो। लेकिन अपनी रुचि से जो प्रेम करेगा, जो अपनी इच्छा से प्रेम करेगा, उसको कुछ ही क्षण क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। बोलो। बिल्कुल।
जैसे ये संसार का जो सुख है, ये अपनी इच्छा से व्यक्ति इस संसार में फंसता है, दलदल में फंसता है अपनी रुचि के अनुसार कि सबको अच्छा लगता है तो मुझे भी क्या लगेगा, ये अच्छा लगेगा, या मुझे भी ये अच्छा लगता है। जैसे कि आप लोग बता देता हूँ कि आप ही लोग लगा लो, आप अपने बच्चों को एक बार कह दो कि आज आपको खाना नहीं मिलेगा, पीना नहीं मिलेगा, नहाना नहीं, धोना नहीं, स्कूल नहीं जाना, कुछ नहीं करना, बस आपको 24 घंटे अपने कान में मोबाइल लगा करके गेम देखना है। ये तुम्हारी रुचि है, तेरे को अच्छा लगता है ना भाई, तेरी रुचि है, तेरे को अच्छा लगता है, लेकिन आज तेरे को ऐसा करके दिखाना है। वो दिखा सकता है? सच बता दो आप। नहीं, 24 घंटे कोई नहीं देख सकता। ना गाने देख सकता कोई, ना फिल्म देखता सकता कोई, ना गेम खेल सकता कोई, ना कोई गाने ही सुन सकता 24 घंटे। आप में से किसी के अंदर कैपेसिटी है तो मुझे बताओ। कोई नहीं है, ऐसा है ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। एक ही दिशा में व्यक्ति 24 के 24 घंटे क्या नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं, भगवान महावीर स्वामी ने कहा एक ही दिशा में 48 मिनट तक भी नहीं चल सकता व्यक्ति। आप मूवी देखने चले जाओ, 3 घंटे की होती है, मूवी में भी आप 3 के 3 घंटे बैठ नहीं सकते। बैठ जाओगे पर आपका दिमाग वहां पर नहीं लगेगा। मैच देख लो, कुछ भी कर लो, आपका वहां पर दिमाग जाएगा ही नहीं। 48 भगवान ये कहते हैं कि अगर 48 मिनट तक किसी का ध्यान चला जाए उस व्यक्ति का कल्याण हो सकता है, लेकिन नहीं जाता। यहाँ पर भी जैसे आप लोग आए हो, आधे घंटे, पौन घंटे, जितनी देर भी आप बैठे हो, पूरा का पूरा ध्यान आपका प्रवचन में भी नहीं जाता। तो जब पूरा का पूरा ध्यान प्रवचन में नहीं जाता तो आप बताइए, जो बातें, जो चीज़ें है ना दुख में धकेलता है, उसमें कैसे चला जाएगा। जो अच्छी चीज़ों में भी नहीं जा सकता तो बुरी चीज़ों में तो व्यक्ति का जा ही नहीं सकता, जाएगा ही नहीं। हाँ, उसका ध्यान भटकेगा जरूर, बेशक से दोबारा से ध्यान लगाने की कोशिश वो करे, लेकिन उसका भटकेगा जरूर, जाएगा जरूर। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति अपनी रुचि और मतलब थोड़ा सा सुख चाहता है तो अपनी रुचियों से प्रेम करो, अपनी इच्छा से प्रेम करो, थोड़े से सुख के लिए। किसके लिए? थोड़े से सुख के लिए, है ना, थोड़े समय के लिए, है ना, क्षणिक सुख के लिए, बस ये है। इसके साथ साथ जो व्यक्ति थोड़े दिनों के लिए सुख चाहता है, कितने? थोड़े दिनों के लिए सुख चाहता है तो अपने मित्र से प्रेम करे। किससे? थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि मित्र से भी प्रेम थोड़े दिनों तक ही रहता है, और थोड़े दिनों तक ही वो व्यक्ति क्या करता है? सुख प्राप्त करता है। उसके साथ बैठ करके, उसके साथ रह करके फिर वहां से हमें हटने का क्या कर जाता है? मन कर जाता है। थोड़े समय, थोड़े दिन के लिए, है ना, थोड़े दिन तो आप वहां पर रह सकते हैं, थोड़े दिन आप बिता सकते हैं, ध्यान आपका जम सकता है, अन्यथा वहां से क्या होगा? आपका भी मन उब जाएगा, वहां सुख, है ना। तो थोड़े दिनों के लिए तो मित्र से प्रेम करें, थोड़े दिन के लिए, बस ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़े दिन के लिए। हाँ, और अब आप मैं बता देता हूं, थोड़े दिन के लिए वहां से हो गया। और अगर थोड़े महीनों के लिए प्रेम मतलब सुख चाहते हैं, थोड़े महीनों के लिए, ये थोड़े दिन हो गए, वो थोड़े समय हो गया, ये थोड़े दिन, है ना। तो यदि आप थोड़े महीनों के लिए अगर सुख चाहते हैं तो अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार से क्या कर लो? प्रेम कर लो। तो थोड़े महीनों तक आपको क्या मिल जाएगा? थोड़े महीनों तक ही, ये भी ध्यान देना, थोड़े महीनों तक ही, लंबे समय तक नहीं चलेगा ये, थोड़े महीनों तक। हाँ, उनसे भी थोड़े महीनों तक ही चल पाएगा। हाँ, उनसे सुख मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। आप लोग भी तो करते हो ना, एक माँ अपने बेटे से बेहद प्रेम करती है, 9 महीने तक पहले पेट को पालती है, जन्म देती है, उसे पालती है ना, उसे बड़ा करती है। किसने? 2 साल, 3 साल, है ना। उसके बाद
एक व्यक्ति दिवाड़ी से कल आए थे, 5 साल हो गए, बालक नहीं हो रहे थे। उन्होंने पूछा, कुछ बताया, हो गया। कल आके क्या बोले, महाराज जो बालक या बालिका जो भी घर में हुई है ना, इतना रोती है, नाक में दम कर रखा है। जिसके लिए 5 साल से हम तरस रहे थे, उसने आने के बाद जीना हराम कर दिया। ये पारिवारिक सुख है या नहीं है, बताओ। अब उसके ऊपर क्या आता है, जिसके लिए तरस रहे थे उसके ऊपर ही क्या आ गया। वाह, कैसा गुस्सा आपका प्रेम ही खत्म हो गया। और प्रेम खत्म हो गया तो सुख भी क्या हो गया, उसके आने का जो आनंद था वो आनंद क्या हो गया, जो आने का सुख था वो सुख भी क्या हो गया, है ना। देखो आप, बेटा है ना, बेटे से आपने बहुत ज्यादा क्या करा, प्रेम किया, बहुत कुछ उसके ऊपर लुटाया, जरा सा वो गलत कर दे, जरा सा वो उल्टा चल दे, निखट्टो, इससे अच्छा तो नहीं होता, तो नहीं तो भी रोना था, और हो गया तब भी क्या है, रोना है ना। और उसके बाद अगर चला गया तब भी क्या है। तो कुछ महीनों के लिए अगर सुख चाहते हैं तो परिवार से क्या कर लो, प्रेम कर लो। और अब देखो चौथी बात यहाँ पर दी है, वो महत्वपूर्ण है कि अगर आपको हमेशा के लिए सुखी होना है, किसके लिए, आपने बताया ना कि कैसा सुख चाहिए आपको, सुख चाहिए, है ना, लेकिन कैसा चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए। तो हमेशा के लिए सुख चाहिए तो कहते हैं कि अपने कर्मों से प्रेम करो। किससे, अपने कर्म से। अपने कर्मों से प्रेम करने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए क्या हो सकता है, सुखी हो सकता है। वो कभी दुखी नहीं होगा, वो कभी परेशान नहीं होगा, वो व्यक्ति कभी हताश भी नहीं होगा, क्योंकि कर्म ये सिखाएगा। क्योंकि कर्मों से प्रेम करेंगे, परिवार से प्रेम या मित्र से प्रेम या अपने रुचियों से प्रेम, ये तो भटका देगा, ये सिखाएगा कुछ भी नहीं, ये भटका देगा। लेकिन अगर कर्मों से प्रेम होगा तो ये भटकाएगा नहीं, ये हमें सिखाएगा। क्या सिखाएगा, कि जो कुछ भी तुझे मिल रहा है सब तेरे कर्मों का क्या है, फल है। जब तेरे ही कर्मों का फल है तो रोना क्यों है जी। एक छोटा बच्चा है, हम उसे सिखाते हैं, चलते चलते गिर गया, वो रोने लगता है। क्या करता है वो, रोने लगता है। ये संसार का नियम है, रोने लग गया, आपने उसे उठाया, अरे बस बस बस, बड़ा दिन तो बता, मेरा शेर पुत्र देख चींटी मर गया, वो चुप हो जाता है, खुश हो जाता है वो, है जी, और खुश हो जाता है। हाँ, और एक चीज और, इसके भी बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो बच्चा गिर गया, 4 जने हैं, बच्चा गिर गया, चोट लग गई उसके घुटने में, सिर भी फूट गया दीवार में, बहुत जोर का लगा, है ना, रोने को हो गया। आप उसकी तरफ ध्यान मत दो, वो बच्चा सोचता है मैं फिसल के गिरा था और फूट नहीं था, फिर वो रोता ही नहीं। ये हकीकत है, आजमा के देख लेना, है या नहीं है ना। और उसकी तरफ देख लो, वो घंटों तक फूट फूट के क्या करेगा, उसको पैसे दो, उसको टॉफी दो, उसको करो, लेके घूमते रहो, वो रोता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, काफी देर बाद जाकर चुप होएगा। ना देखो तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि उसको समझ है इस चीज का कि मैं असावधानी से चला, मैं गिरा, मैं फूटा। तो जब फूटा तो रोना क्यों, जब मेरे कारण ही मैं गिरा, है ना, मेरे कारण ही मुझे लगा, तो फिर क्यों रोना। समझ रहे हो ना। किसी व्यक्ति के दिल में दर्द है, दुख है, उससे पूछो क्या हाल है, वो फूट फूट के रोने लगता है, अपना दुखड़ा सुनाता है। और ना पूछो तो व्यक्ति क्या करता रहता है, जीता रहता है। ना पूछो तो वो क्या करता रहता है, जीता रहता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कर्मों से प्रेम, अगर व्यक्ति हमेशा के लिए सुखी होना चाहता तो अपने कर्मों से प्रेम कर लो। क्यों कर लो, क्योंकि जो कुछ मिला है वो छूट जाएगा, जो कुछ
है ना। जो आपके साथ जुड़ा है वो साथ क्या करेगा, छोड़ देगा। लेकिन कर्म एक ऐसा है वो कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा आपका साथ, हमेशा आपके साथ साथ क्या है, चलेगा, साए की तरह चलेगा, है ना। साए की तरह साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन कर्म कभी साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए कर्मों से क्या कर लो, प्रेम कर लो। यदि हमेशा के लिए सुखी होना है तो, नहीं होना है तो अलग बात है। अब बता दो कौन कौन सुखी होना चाहता है? तो आप अपने कर्मों से क्या कर लो, प्रेम कर लो। ना तो परिवार से, ना बीवी बच्चों से, ना रिश्तेदारों से, ना मित्र से, ना अपनी इच्छा से। क्योंकि इच्छा से थोड़ी देर, है ना, मित्र से थोड़े दिन, परिवार से थोड़े महीने, और हमेशा कर्म से, है ना। क्योंकि कृष्ण जी ने क्या कहा है, जैसा करोगे, हाँ जी, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल तो वैसा ही मिलेगा जैसा अच्छे का अच्छा और बुरे का, है ना। आप सोच करके देखो, विचार करके देखो, आपको खुद को पता चल जाएगा कि ये जो कर्म है, कर्म जो व्यक्ति कर्मों से जो प्रेम करता है वो कभी दुखी नहीं होता। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे भगवान आराध्य देव भगवान महावीर स्वामी चित्र पे चित्र दिखा रखा उन्होंने। देखो कि सबसे पहला चित्र जो दिखा रखा है वहां पर सबसे लास्ट में है भगवान का जन्म हुआ, फिर नाग का उपसर्ग आया, नाग को उन्होंने पकड़ के डाला, फिर राक्षस का आया, राक्षस उठा करके लेके जा रहे थे, फिर उन्होंने लोच किया, यहाँ पर एक ग्वाले ने कष्ट दिया, यहाँ पर यक्ष शूलपान यक्ष ने कष्ट दिया, यहाँ पर चंद्रकोशिक सर्प ने दिया, यहाँ पर एक स्त्री ने यहाँ पर बहुत बड़ा कष्ट दिया है। इसके साथ साथ यहाँ पर चंदन वाला से आहार लिया उन्होंने, सागर को तीरा उन्होंने, यहाँ पर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, यहाँ पर जाकर को उपदेश दिया। यानी कि सारा कुछ इसमें दिखा रखा है, इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक ही चीज दिखी कि हर जगह पर उनको कष्ट मिला है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने कष्ट को कष्ट नहीं माना। दर्द को उन्होंने दर्द को ये हमदर्द बना लिया, दर्द को ये हमदर्द बना लिया, है ना। इसलिए दर्द हुआ ही नहीं, दर्द हुआ ही नहीं। और हम तो ऐसे व्यक्ति हैं कि हम तो ढूंढते हैं, दुख को ढूंढते हैं। किसको? दुख को ढूंढते हैं। हमारे जीवन में दुख नहीं है कोई भी, हम दुख को क्या करते हैं? ढूंढते हैं। कैसे ढूंढते हैं भाई? वो हंस क्या कर रहा है? अरे उसकी बहुत सुथरी साड़ी पहन के जा रही थी। हाँ, वो सुथरो खाना क्या कर रखा हुआ है जी? हाँ बताओ, इसी चीज से व्यक्ति क्या रहता है? दुखी रहता है। एक स्त्री साड़ी की दुकान पे गई, भाई साहब साड़ी दिखाओ, साड़ी दिखाया उसने, लो जी कितने का? 500 रुपए का। हाँ जी बढ़िया दिखाओ। कितने? फिर दिखाया कितने का? 1000 रुपए का। बढ़िया दिखाओ। फिर दिखाया जी कितने का? 5000 का। हाँ ना जी ये भी साड़ी बढ़िया, बढ़िया दिखाओ। 10,000 का दिखाया जी साड़ी बढ़िया वाला, ये ले लो। दुकानदार को छुआ गया, उसने कहा भैया आपको साड़ी कैसी चाहिए पहले बता दो, फिर मैं उस हिसाब से दिखाऊंगा। ये साड़ी बार बार फैला दिया आपने, बताओ एक ही बार बता दो कैसी साड़ी चाहिए। कहते देख भैया साड़ी ऐसी दे दे, ऐसी दे दे, मैं अगर पैर के गली में निकलूं ना, साड़ी पड़ोसन के तन में आग लग जाए। ऐसी साड़ी दे दे, आग लग जाए सबके, है नी? आदमी ने भी कहा। अच्छा आदमी ने भी को, लेकिन एक चीज तो है, माताएं बहनों जैसी अच्छी चीज कोई भी नहीं है और ढूंढी चीज भी कोई नहीं है। हकीकत ये भी है कि सारी चीजों पर ध्यान भी यही देती है ना, और अपने कामों पे ध्यान भी यही देती है। इनको तो सिर्फ कमाना आता है, लेकिन घर बसाना इनको आता है और उजाड़ना भी इन्हीं को आता है।
बसाना भी इन्हीं को आता है, उजाड़ना भी इन्हीं को आता है। इनको तो सिर्फ कमाना आता है, तो कमाने वाले को क्या कहना। लेकिन बता रहा हूं कि इंसान दुख ढूंढता है, आता नहीं है। दुख क्या करता है? ढूंढता है। कहां से मिले, कैसे मिले, है ना। दुनिया भर की बातें। ए तने सुनी क्यों होया तो तने ना बेरो है बाबली, तने ना बेरो बता। वो 6-4 औरतें बात कर रही थी, तने ना बेरो, मैं तो सुन के आई हूँ। जीजी बता देने क्या सुन के आई। ये मैं बता तो दूं बाबली, कहते किसी से कहियो मत ना, तेरे को देख बड़ी कसम है। भाई कमाल की चीज हाँ, कहिए मत है अम्मा। किसी भी व्यक्ति को सुधारा नहीं जा सकता, खुद सुधरता है। इंसान सुधरता भी खुद है। क्योंकि मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ कि ये कर्म है हमारे, क्या है, कर्म है। अभी साध्वी जी ने एक सवाल किया था कि भी मांस खाते हो, आपने कहा नहीं खाते हो। लेकिन मैं साबित कर सकता हूँ कि आप में से कोई ऐसा नहीं जो मांस नहीं खाता हो। मैं साबित कर सकता हूँ अभी के अभी। जल में, दही में, चाय में, वो नहीं, वो सब नहीं, वो सब नहीं। जो मैं बताऊंगा वो सुनना, पहले सुनो। मैं उससे की बात नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। मैं साबित कर सकता हूँ कि आप में से कोई ऐसा नहीं है जो शाकाहारी साबित कर दे अपने आप को। बता दूं, भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि अगर चाहे साधु हो, चाहे साध्वी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, अगर पीठ पीछे किसी की निंदा करता है तो वो पीठ का मांस नोच नोच करके वो खा रहा है। आप बता दो, आप बता दो। आप लोगों में से पूरे दिन रोटी हजम नहीं होती जब तक किसी की इधर की उधर ना कर दे। और जो व्यक्ति इधर की उधर कर दे तो समझ लेना वो पीठ का मांस नोच नोच करके खा रहा है। शाकाहारी होते हुए भी बहुत बड़ा मांसाहारी है, सीधा सा हिसाब। अब आप अपने आप को टटोल के देख लो। समय हो रहा है, थोड़ी सी कर ले, फिर और चर्चा करेंगे। अभी मैं आपके लिए एक नई चीज लेके आया हूँ, लिख रहा था मैं, तो वो मैं कल से सुनाऊंगा। सारी जने ध्यान से सुनना उन चीज़ों को, बहुत अच्छी चीज़ है। मिलकर के बोलेंगे। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम भुलाओ ना। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम भुलाओ ना। लिया सरना सदा जिसने, ये दुख दूर है उसने, कभी ये तुम भुलाओ ना। लिया सरना सदा जिसने, ये दुख दूर है उसने, कभी ये तुम भुलाओ ना। इनको माताएं बहनों को देख करके आज लग रहा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लग रहा कि मैं गोकलगढ़ में हूँ। अन्यथा 1.5 महीने से तो लग ही नहीं रहा था कि मैं गोकलगढ़ में हूँ। सीधी सी बात है, जो है वो बात है। आज लग रहा थोड़ा सा मैं गोकलगढ़ में हूँ, थोड़ा सा बस। अगर आप लोग एक दूसरे को, जैसे आप लोग ये खाना खुशी करते हैं ना खड़े होकर चौराहे पर, तो थोड़ा सा ये भी कह दिया करो कि प्रवचन में चलो, है ना, प्रवचन के लिए कर लिया करो। 4-4 जने मीटिंग करो, 10-10 जने मीटिंग करो, घर में मीटिंग करो, इधर की उधर मीटिंग करो। इससे अच्छा अपना आकर के धर्म की बातें सुनो, कल्याण हो जाएगा, जीवन का सुधार हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये चीज़ें थोड़ा सा करने का प्रयास करें। दूसरी बात, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। आने वाला जो समय है, मतलब नया साल बीत जाएगा, उसके बाद दूसरा साल आ जाएगा, और दूसरे में साल में जो है 16 तारीख से बान का केसर की रस्म शुरू हो जाएगी। केसर की रस्म, फिर रोजाना बान की रस्म होगी। तो रोजाना का रोजाना 16 दिन के लिए चूल्हा नौंदाया था। गोकलगढ़ वालों का, रेवाड़ी वालों का, दोडली वाले, बाकी आसपास के जो बाहर से लोग आएंगे सबका चूल्हा नौंदा है। 16 से लेकर के 23 तक है, सीधा 23 तक है। 16 से लेकर 23 तक, सुबह से लेकर शाम तक का चूल्हा नौंदा है। अपना बढ़िया तरीके से प्रोग्राम करो,
खाओ पियो और आनंद से रहो, है ना। तो लेकिन एक दूसरे को प्रेरणा दे, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है। तो उस समय मैंने घोषणा करी थी कि भाई यात्रा में जो शामिल होंगे उसके लिए भाइयों के लिए सफ़ेद कुर्ता पजामा नमो अरिहंतानम का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, नमो अरिहंतानम। इसके साथ साथ 15 से लेकर के 25 तारीख तक जिसमें बहू भी आली बिटिया भी आली उनके लिए लाल रंग की साड़ी है, क्योंकि वो जो शक्ति का प्रतीक है, इसी वजह से वो लाल रंग की साड़ी रखी है उनके लिए। और उसके बाद 25 से लेकर 40 तक 45 तक के लगा लो लगभग उनके लिए पीले रंग की केसरिया रंग रखा है। वो इसलिए कि वो खुशियों का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है। इसके साथ साथ उससे आगे का हरे रंग का इसलिए रखा है नमो जन्म, क्योंकि वो ज्ञान का प्रतीक है, वो अनुभव का प्रतीक है। उससे दूर से पता लग जाएगा कि ये अनुभवी है, ज्ञान है। क्योंकि हरा रंग शीतलता प्रदान करता है, हरा रंग छाया देता है, हरे रंग के पेड़ पौधे होते हैं। तो हरा रंग जो है ना परिवार को संभालता है, परिवार की रक्षा करता है, ज्ञान बढ़ाता है, ज्ञान देता है। तो हरा रंग इसलिए उस उम्र के लिए रखा है कि हरा रंग सबसे पवित्र होता है, क्योंकि ज्ञान के बिना आगे व्यक्ति बढ़ नहीं सकता। इसलिए हरा रंग इसलिए रखा कि हरियाली, क्योंकि हरियाली तो सबको पसंद है और हरियाणा में हरियाली ना हो तो फिर फायदा क्या हुआ। इसलिए हरा रंग उन चीज़ों के लिए रखा है। तो ये सारी चीज़ें आ गई है। और बाकी बच गए एक नमो लोय सभ्य सानो, तो नीले आसमान के नीचे कार्यक्रम सारा होगा, तो पांचों ही रंग उसके अंदर आ गए नीले आसमान के नीचे। इसके साथ साथ आने वाले समय में सुनने में भी आ रहा लग रहा है, पता नहीं मतलब बीमारी बढ़ेगी घटेगी, इसलिए उन चीज़ों को कभी नहीं सोचना। हम शुद्ध भावना से अपना कार्य करेंगे। अगर कोई बाधा आती है तो अकेले मेरे के लिए नहीं आएगी, पूरे देश के लिए आएगी, है ना। आएगी तो सबके लिए आएगी, अन्यथा अकेले हमारे लिए तो है ना, हमारे नाम से तो आना ही चाहिए। लेकिन हाँ, अपनी भावना से हम अच्छी क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। माताएं बहनें साड़ी आ चुकी है, जिन जिनों को रुचि हो, जिनको इच्छा हो कि यात्रा में शामिल होना है, एक ड्रेस में होना है, अच्छी तरीके से शामिल होना है, तो उनके लिए आपके लिए सूरत से स्पेशल साड़ी आई है, बढ़िया चीज़ें आई है। तो आप लोग उस चीज़ को ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से सभी माताएं बहनें जो भी तैयारी कर रहे हैं, जी एक साड़ी कितनी? 1100 रुपये की है वो, मतलब 1100 रुपये की रसीद आपकी कटेगी, वो साड़ी आपकी होगी, वो रखना है आप लोगों को। और इस तरीके से मंगाए कि जैसे पहले मंगाया था तो वो था कि भाई मतलब कॉटन का था प्योर, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत थी कि भाई फंक्शन में होएगा। लेकिन ये वाली इस तरीके से मंगाई है, मतलब रंग अलग है, लेकिन वो कभी भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो इस तरीके से मंगाया गया है कि कभी भी आप ले सकते हैं, खाली फंक्शन के लिए नहीं, कभी भी उसको ले सकते हैं, जब भी चाहे जब भी ले सकते हैं। और बहुत अच्छे, जब एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो वो चीज़ें आई है, तो आप सभी जने जो भी है तैयारी कर सकते हैं उस चीज़ की। और क्योंकि देखो आपको बताता हूँ, रिवाड़ी वाले पूर्ण तरीके से तैयार है, हर तरीके से वो सहयोग देते हैं, पहले भी दिया उन्होंने, अभी भी सहयोग दे रहे हैं। आप लोगों का भी क्या, कोई व्यक्ति धन से सहयोग देता है, कोई मन से देता है और कोई तन से देता है। तो जो व्यक्ति जिस तरीके से सहयोग कर सकता है उस तरीके से आप सबको सहयोग करना चाहिए। और पीछे जब हम यहाँ पर थे तो फंक्शन हुआ था, उस फंक्शन में भी आपने क्या करी थी, सहयोग किया था, सबका सहयोग था। क्योंकि पीछे फरवरी में हुआ था ना फंक्शन, 21 फरवरी को जो फंक्शन हुआ था उसमें भी आप लोगों ने बढ़ चढ़ के सहयोग दिया था। इसमें भी जिसकी भावना बने उसमें सहयोग दे सकते हैं। जो 7 दिन कार्यक्रम चलेगा वो आपका होगा, आपका अपना कार्यक्रम होगा, बांध का कार्यक्रम। बाकी तो कार्यक्रम जो है वो हो ही रहा है, वो सब कुछ सारा कार्यक्रम आपका ही है। लेकिन देखो, करने वाला कोई भी व्यक्ति, सहयोग देने वाला कोई भी व्यक्ति, लेकिन जो कुछ भी श्रेय जाएगा कहाँ का जाएगा, गोकलगढ़ का जाएगा। यहाँ कार्यक्रम हो रहा, यहाँ का नाम होगा, यहाँ की माताओं का, यहाँ की बहनों का, यहाँ की भाइयों का, सारा का सारा नाम होगा। अभी आप मतलब इधर से आवाज आई कि महावीर जी ने नाम कहो, लेकिन आपको बता दूं, ये जो 7 दिन कार्यक्रम चलेगा ये सारा आपका ही चलेगा, इनका नहीं चलेगा, आपका ही चलेगा। मैंने आपको बताया था कि सारा का सारा कार्यक्रम, घर बसाना भी और उजाड़ना भी, काम बनाना भी और काम बिगाड़ना भी। हमारे मतलब महावीर जी ने एक बार कहा था कि महाराज है ना, माताओं जैसी, बहनों जैसी वकील भी कोई नहीं। हकीकत है कि वकालत करे तो हाँ,
वकालत भी। इनकी वजह से हार भी हो जाती है और इनकी वजह से जीत भी हो जाती है। तो सारी चीजें तो आपके ही हाथ में है, इनके हाथ में तो कुछ दिया ही नहीं। शक्ति का प्रतीक है जी। अजी इनके हाथ में कुछ दिया ही नहीं, इनको तो मैं क्या कहूँ बताओ। अब आप देखो ना, ईशा चाहिए तो लक्ष्मी दौड़ जावा है ना, शक्ति चाहिए तो दुर्गा दौड़ जावा है ना, और ज्ञान चाहिए तो सरस्वती दौड़ जावा है। ब्रह्मा विष्णु ने कौन पूछे है, उनके दौरे सही को नहीं पूछ गए। तो बात तो ये है ना, इसलिए सारे जने जो है ना अपने अच्छे मन से सच्चे मन से अपनी पूरी तैयारी करो, अच्छे से कार्यक्रम करो, बढ़िया तरीके से। ये आपका अपना कार्यक्रम है, आपका अपना कार्यक्रम है, इसी वजह से हर तरीके से सच्चे मन से इसको पूर्ण तरीके से तैयार करो। और सच्ची लगन से अगर आप कार्य करेंगे ना, तो जिस तरीके से हर बार कार्यक्रम होता है, इस बार भी कार्यक्रम आपका बहुत ही सुंदर होगा, अच्छा होगा, है ना। आपको किसी की सुननी नहीं, किसी की कहनी नहीं, किसी की देखनी नहीं, आपको अपना ध्यान देना कि मन ने सहयोग करना है। एक तू करेगी ये नहीं करना, मुझे मेरा करना है। आपको अपना कर्म करना है, कोई कर्म करता है या नहीं करता, अपना कर्म करना है। अगर सुखी होना है तो अपना कर्म करना है, दुखी होना है तो पड़ोसी का नहीं झांक लेना, मिल जाएगा। सुखी होना तो अपने का नहीं झांक लेना, और दुखी होना है पड़ोसी का नहीं झांक लेना। बस अपना कर्म करो, आपको अपने कर्मों का फल मिलना है। आप अपना कर्म करो, किसी और को ना देखो। कौन क्या करता है वो कभी देखना ही नहीं, मैं क्या करता हूँ इसका हमेशा ख्याल रखना है व्यक्ति को। बस इतनी सी बात है, सभी ध्यान रखेंगे और सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जयकारा बोलेंगे। मुसल पाठ सुनेंगे। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंतों की, संसार के सभी महापुरुषों की, सर्व धर्म की, श्री जैन धर्म की, श्री चित्तारी मंगलम अरिंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्म मंगलम सीता लोगोत्तम अरिंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पनत्तो धम्म लोगोत्तम चित्तारिशन भोजम अरिंतसन भोजम सिद्धसन भोजम साहुसन भोजम केवली पनत्तो धम्मोशन भोजम। अरिंतों का सरना, सिद्धों का सरना, साधुओं का सरना, दया धर्म का सरना, चार सरना और न सरना कोई। जो भव्य प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद।